यदि आप बनना चाहते हैं एक अच्छा इंजीनियर, ये वीडियो आपका समय और आपका पैसा दोनों बचाने वाली है। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो निश्चित रूप से आप बन सकते हैं सक्सेस इंजीनियर और नाम के साथ साथ इज्जत भी कमा सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट के बीच में ख़त्म होगी और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन यानी कि CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली में हो या फिर हो इंडिया के किसी भी कोने में, लेकर के आए हैं आपके लिए एक रोचक जानकारी जिसमें बताएंगे कैसे बच्चा कम समय में कम पैसे में अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता कि इंजीनियरिंग कैसे करना है। इंजीनियरिंग के लिए उन्हें सीधा सा एक फंडा पता होता है कि उन्हें 12th क्लास पास आउट करना है, कोचिंग करनी है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से और उसके बाद बीटेक करना है और जब वो इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन नहीं, आप और भी एक रास्ते से इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं एक अच्छा इंजीनियर, आप करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, तो आप जा सकते हैं पॉलिटेक्निक के माध्यम से इंजीनियरिंग में। हम बताएंगे आपको इस वीडियो में बहुत ही रोचक जानकारी पॉलिटेक्निक के बारे में कि कैसे आप कम पैसे में, कम समय में और कम मेहनत में एक अच्छा रास्ता चुन सकते हैं। जो बच्चे अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनके पास अधिक समय नहीं है, अधिक क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पेरेंट्स ज़्यादा नहीं कमाते, उनके बच्चे भी कर सकते हैं अपना सपना पूरा। किस माध्यम से? पॉलिटेक्निक के माध्यम से वो बन सकते हैं इंजीनियर। ये पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के हर कोने में कंडक्ट कराया जाता है। आपको बता दें कि क्या है मोड ऑफ एप्लीकेशन डालने का तरीका, क्या है CET। CET का मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और ये कंडक्ट कराया जाता है द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन यानी कि DTTE के द्वारा। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जो 3 साल का डिप्लोमा देता है। पॉलिटेक्निक के अंदर बच्चा कैसे कर सकता है इंजीनियरिंग की जॉब, कैसे इस फील्ड को अपना सकता है, मैं ये 5 मिनट की वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा। पॉलिटेक्निक में जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। सारी तैयारी के साथ जाएं, किसी साइबर कैफे से डालें या फिर जल्द ही फॉर्म भी निकलने वाले हैं, आप खुद अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा, एग्ज़ाम का मोड क्या है? ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और एग्ज़ाम जो ऑनलाइन कंडक्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये 3 ईयर डिप्लोमा जिसमें आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन फॉर्म भर के और कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं। पॉलिटेक्निक के अंदर फार्मेसी कोर्सेज हैं, पॉलिटेक्निक के अंदर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल में आपका इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाई फिटर, बहुत सारी कोर हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं इंजीनियरिंग की तरफ और कैसे जा सकते हैं ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक बात और, यहाँ पर 5 टाइप के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। वो 5 टाइप के टेस्ट कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा। 150 नंबर का यानी कि 150 मार्क्स का पेपर होता है और जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर के अंदर 150 नंबर के MCQs क्वेश्चन आते हैं। इसका ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट यानी 2 आवर 30 मिनट्स में आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स आपको मिलते हैं और 1 मार्क्स आपका नेगेटिव होता है। अगर एक क्वेश्चन गलत है तो नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे और इसमें कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है टेस्ट नंबर 1, जो 9th 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं और 10th क्लास जिन्होंने पास कर लिया वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो 9th 10th का सिलेबस होता है, जिसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और इंग्लिश है।
टेस्ट सेकंड होता है जो करंट अफेयर्स पर रिलेटेड है। इंग्लिश में इंग्लिश कंप्रेंशन आएगा, ग्रामर आएगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, और कब तक, कहाँ तक, यानी कि 12th क्लास तक की। टेस्ट थर्ड होता है जिसमें हिंदी कंप्रेंशन है, ग्रामर है, करंट अफेयर्स है, इसके अलावा लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी 12th क्लास तक की है। फोर्थ टेस्ट होता है जो 11th 12th की फिजिक्स इसके अंदर आती है, मैथमेटिक्स आता है, बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, और टेस्ट फिफ्थ है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 12th क्लास तक का। दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का क्या है फ़ायदा, या इंडिया के किसी भी कोने में जो पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट भी हैं, सरकारी कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट भी हैं, दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं एलिजिबिलिटी के आधार पर, टेस्ट के आधार पर। जो आपने टेस्ट दिया है और जिस तरह की मार्किंग है उसके आधार पर आपको जो रैंक आती है उसके आधार पर कॉलेज अलॉट होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या है फ़ायदा, क्या फ़ायदा है कि आप इंजीनियरिंग के रास्ते को पॉलिटेक्निक के थ्रू अचीव करें। इसका फ़ायदा एक सबसे बड़ा ही है। मान लीजिए आपने 12th क्लास पास आउट किया, 12th के बाद आप क्या करेंगे, 10th आपने यहाँ किया है और 10th के बाद 2 ईयर में आप 12th क्लास पास आउट करते हैं। 2 साल आपका लग गया, 1 साल आप कोचिंग करते हैं, 1 ईयर आप कोचिंग में लगाते हैं, तब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप डिप्लोमा करते हैं, और बीटेक में जब आपका एडमिशन होता है तो 4 साल का बीटेक आप कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए 2 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 4 ईयर मिलकर के 7 ईयर्स के बाद आप जब किसी फर्म में, किसी कंपनी में जब नौकरी करने के लिए जाते हैं तब भी आप फ्रेशर के फ्रेशर रहते हैं। यहाँ आपको 7 ईयर्स का टाइम 10th के बाद लगता है और फिर भी आप फ्रेशर रहते हैं। तो पॉलिटेक्निक क्यों करें? ये यहाँ पर अगर आपका पास में अच्छा पैसा है, आपकी अच्छी नॉलेज है, आप अच्छा पढ़ते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट नहीं है, एक टॉप क्लास स्टूडेंट है, तो ये रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अधिक पैसा भी नहीं है, आपका परिवार आपसे उम्मीद कर रहा है कि कुछ दिन बाद आप पैसा कमाएं और परिवार का भरण पोषण करें, तो फिर शॉर्टकट क्या है? हालांकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा अचीवमेंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10th क्लास पास आउट किया और 10th क्लास के बाद आपने 2 महीने की 2 मंथ्स की एक अच्छी कोचिंग ली, और कोचिंग करके आपने जो 9th और 10th का जो सिलेबस है, कुछ कंटेंट हो सकते हैं कि 11th के भी आ जाएं, उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के कंटेंट को आपने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया, तो आपका 2 महीने के अंदर जब एग्ज़ाम होगा 2 मंथ्स के बाद, तो उसमें आप सिलेक्ट हो गए। आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलता है। सरकारी कॉलेज भी हैं और प्राइवेट भी हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो अच्छी रैंक लाने की कोशिश करें, लेकिन अगर बाय द वे आपकी अच्छी रैंक नहीं आती है तो फिर भी किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल ही जाना है। 8 से 10 हज़ार पर ईयर की फीस में, ओनली 8 से 10 हज़ार पर ईयर की फीस में ओनली आप एक सरकारी कॉलेज से, यानी गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होता है, 3 साल आपने डिप्लोमा में दिया, 3 साल के बाद आपने पूसा में एडमिशन लिया, दिल्ली के अंदर आर्यभट्ट में लिया, अम्बेडकर में लिया, अदरवाइज और भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और भी सारे कॉलेजेस हैं, उनमें आपने एडमिशन ले लिया और आपने 3 साल का ये डिप्लोमा कर लिया। तो आपके लास्ट सेमेस्टर में, यानी 6th सेमेस्टर में, कोई भी कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपको हायर कर लेती है। वहाँ से आपके सामने के ऊपर निर्भर करता है कि आप फुल टाइम जॉब करें या पार्ट टाइम करें। अगर आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो कंपनी आपको 20 से 25 हज़ार का, 30 हज़ार तक का पैकेज देती है मंथली, और आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी कंपनी है और बाय द वे आप फुल टाइम नहीं करना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कंपनियाँ ऐसा भी करती हैं कि जॉब के साथ साथ आपको अपने पैसे से बीटेक कराती है, इंजीनियरिंग में ले जाती है। जब तक आप, एक बात और एक फ़ायदा है कि जब आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करते हैं तो 3 साल का बीटेक होता है, तो 3 ईयर बीटेक में आप यहाँ लगाते हैं कंपनी के साथ साथ आप 3 ईयर एक्सपीरियंस भी गेट कर रहे हैं।
3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो आप 6 साल के बाद जब बीटेक करने के बाद एक इंजीनियर बनते हैं तो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ हो जाता है। और जब 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको ऑब्वियसली अच्छा पैकेज मिलेगा। तो अच्छे से अच्छे पैकेज में आप कंपनी चेंज भी कर सकते हैं या उसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, और ये आसान क्राइटेरिया आप 10th क्लास से भी अचीव कर सकते हैं। तो आपको करना होगा 10th क्लास का बाद में, जस्ट आपके एग्जाम के बाद में फॉर्म जब अप्लाई हो, जब फॉर्म निकले तो तुरंत कैट का फॉर्म डालें, सीईटी का फॉर्म डालें और पॉलिटेक्निक की एक जोरदार तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें, नोट्स बनाएं, किसी अच्छे टीचर से संपर्क करें और इसके बाद आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लें और 3 साल का डिप्लोमा लें। यहाँ से आपके कैरियर की नई शुरुआत हो सकती है। कम पैसे में, कम समय में आप एक अच्छा अचीवमेंट गेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबा दें ताकि और भी अच्छी जानकारियाँ और भी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। उम्मीद है कि जो नए बच्चे हैं या नए सज्जन लोग जुड़े हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छी से अच्छी जानकारियां आप तक पहुंच सकें।